बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बेसिक सी एक सैलरी शीट बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं जो शीट्स वगैरह बनाता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँ। ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो आपके माइंड में जो भी एक शीट होगी तो वो आप खुद से बना सकते हो। कोशिश करें कि आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करें। ठीक है। और अपनी शीट्स वगैरह खुद से बनाने की कोशिश करें। ठीक है। आते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो हमारे पास पहले हमने क्या करना है कि हेडिंग बना लेंगे। वही हम यहाँ पर जो है इंसर्ट पर आ जाते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है। हेडिंग हमारी जो है वो आज हो जाएगी सैलरी शीट। बेसिक सी सैलरी शीट बनाएंगे। ठीक है। इसमें हमने कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी। जैसे सैलरी शीट के मैं आपको बता दूं कि सैलरी शीट हमेशा जो है वो जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं या कोई कंपनी है, ऑफिस, उनके हिसाब से बनेंगे कि वो अपने एम्प्लॉय को क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर आ जाएगा। ठीक है। एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डेजिग्नेशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर नेम के हिसाब से मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कंपनीज़ वगैरह में जो होता है वो, जैसे हम एक कंपनी में जॉब कर रहे थे तो वहाँ पर हमारा एम्प्लॉयर नेम नहीं इस्तेमाल होता था सैलरी शीट में। हमारा जो है वो कोड इस्तेमाल होता था। मतलब कोड की हेडिंग होती थी और नीचे जो है हमारे जो कार्ड बने हुए होते थे कंपनीज़ के, उनका नंबर चलता था। जैसे कि उनका रोल नंबर होता था, हमारे इसी तरह से नंबर थे। तो वो कोड नंबर जो है फॉलो होता था, क्योंकि कभी ऐसा होता था कि जो है कुछ कंपनीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे हज़ारों अफराद काम कर रहे होते हैं। एक नाम के 2 अफराद भी हो सकते हैं, 4 अफराद भी हो सकते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो है एक नाम के 2 बंदे हैं और दोनों की वल्दियत के नेम भी मिलते जुलते, तो सेम नाम देते। इस वजह से जो है वो यहाँ पे आप कोड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले रहे हैं। ठीक है। डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे काम करता है। ठीक है। और उसके डेज कितने हैं। डेज के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बेसिक सैलरी। ठीक है। इसकी बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है। बेसिक सैलरी के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर इसका ड्यूटी टाइम कितना है। ड्यूटी टाइम के बाद हमारे पास आ जाएगा पर डे सैलरी, कि इसका पर डे जो है सैलरी क्या है या पर डे अमाउंट क्या है इसका। उसके बाद हमारे पास पर आर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ओवर टाइम, कि इसके पूरे महीने में वही कितना ओवर टाइम था। ठीक है। ओवर टाइम के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ओटी सैलरी। ठीक है। या आप इसको पेमेंट कर दें। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नेट सैलरी। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी सैलरी शीट है। ठीक है। तो इसको पहले हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इन तमाम को हम सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ। ठीक है। और वही हमने क्या करना है, फॉर्मेट पर आना है। फॉर्मेट पर आने के बाद इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, ऑटो फिट कॉलम विथ 1 लिखेंगे। ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके इसको हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का नेम कुछ भी लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे अली लिख लिया। ठीक है। डेजिग्नेशन में ये भाई किस पोस्ट पे काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। ठीक है। डेज 30 ही रहेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, जब भी सैलरी बनती है वो 30 डेज़ की ही बनती है। अब चाहे वो 29 का महीना है, 30 का है, 31 का है, 28 का है, डेज 30 ही रहेंगी। बेसिक सैलरी कितनी है, जितनी भी बेसिक सैलरी वो आ जाएगी। ठीक है। अब बेसिक सैलरी वो होती है, जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम जब जॉब की बात करते हैं तो हम जब सैलरी की बात करते हैं, जो हमें बताई जाती है भाई आपकी इतनी सैलरी है। जैसे मुझे कहा गया कि भाई आपकी जो 45,000, तो ये बेसिक है। बाकी जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, अटेंडेंस है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है। मेडिकल है, कन्वेंस है, जिसको हम कन्वेंस भी कहते हैं। ठीक है। फ्यूल में भी का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल वो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। ठीक है। तो जिसको हम अलाउंसेस कहते हैं। बेसिक वो है कि जब आप कहीं पर बैठ जाते हैं, बात करते हैं, तो जो आपको बताई जाती है वो बेसिक बताई जाती है। ड्यूटी टाइम कितना है, जितना भी इसका ड्यूटी टाइम है वो आ जाएगा। पर डे सैलरी, देखिए यहाँ पर हम पर डे सैलरी क्यों मालूम कर रहे हैं, सवाल यहाँ पर ये आता है।
हम यहाँ पर डे इसलिए मालूम कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ पर देना है ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम जो भी ये हमारे पास करेगा उसकी हमने इसको पेमेंट करनी है, तो उसके पेमेंट हम किस तरह से करेंगे, ये तब तक हम पेमेंट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास 1 घंटे की सैलरी नहीं होगी। 1 घंटे की पेमेंट हमारे पास आएगी, वो तब आएगी जब हमारे पास 1 दिन की सैलरी। तो इस वजह से हम यहाँ पर डे मालूम कर रहे हैं। तो ये आगे भी हमारे काम आ जाएगा। किस तरह से मालूम करेंगे कि पहले आपने इक्वल टू को साइन देना है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, इसको हमने क्या करना है डिवाइड कर देंगे किससे, डे से। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पर डे सैलरी। ठीक है, दोबारा देखें क्या करना है आपने, इक्वल टू को साइन देंगे, बेसिक सैलरी को डिवाइड कर देंगे डे से, तो ये हमारे पास आ जाएगा पर डे सैलरी। 1 घंटे की सैलरी मालूम करनी है तो किस तरह से मालूम करेंगे, इक्वल टू को साइन देंगे, ठीक है, पर डे सैलरी को डिवाइड कर देंगे ड्यूटी टाइम से। ठीक है, क्या करना है आपने, इक्वल टू को साइन देंगे, पर डे सैलरी को डिवाइड कर देंगे ड्यूटी टाइम से। अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है, तो मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, लिहाजा हम इसको यहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास राउंड फिगर आ जाएगा। ओवर टाइम भाई पूरे महीने में इसने कितना ओवर टाइम किया, जितना भी इसने ओवर टाइम किया होगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब वो 25 घंटे बनता है, 20 घंटे बनता है, 2 घंटे बनता है या 35 घंटे, जितना भी बनता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हम आ जाएंगे ओवर टाइम सैलरी पर। इसके ओवर टाइम पेमेंट कितनी है, आप इक्वल टू को साइन देंगे। ठीक है, ओवर टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे पर आवर, मतलब 1 घंटे की सैलरी से। ठीक है, क्या करना है आपने, इक्वल टू को साइन देंगे। ठीक है, ओवर टाइम सैलरी को ओवर टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पर आवर सैलरी से। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओवर टाइम सैलरी आ जाएगी। तब यहाँ पे भी हमारे पास जा रहा है वो डेसिमल में आ रहा है, तो लिहाजा हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, डिक्रीज डेसिमल। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी के लिए आपने क्या करना है, नेट सैलरी वो होती है जो हमने वर्कर को देनी है, तो आप इक्वल टू को साइन देंगे। ठीक है, ओवर टाइम सैलरी में प्लस कर देंगे बेसिक सैलरी। ठीक है, क्या करना है आपने, इक्वल टू को साइन देंगे। ठीक है, ओवर टाइम सैलरी में प्लस कर देंगे बेसिक सैलरी। तो अभी हमने उसको सैलरी देनी है वो देनी है 49,688 रुपये, यानी 49,688 रुपीज़। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी सैलरी शीट है, कहीं पर भी जाएंगे नॉर्मल सी इतनी शीट तो हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, शीट को हम और भी बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, और भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। आपको पसंद आई इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।